चलो, so today we are going to learn about the light chapter. Okay, class 10th. ठीक है, लाइट। तो लाइट की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? लाइट की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज को देखने के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए। तो कोई भी चीज अगर हम देखते हैं, देख पाते हैं, तो आखिर ऐसा क्या होता है लाइट में? ठीक है, क्या होता है लाइट में कि हम देख पाते हैं? ठीक है, दैट मीन्स अब कोई भी चीज अगर है, आपका कोई भी लाइट रेज अगर सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है, तो वो हमारा क्या होता है? द सोर्स ऑफ लाइट। मतलब कि एक हमारा आपका कहलाता है सोर्स ऑफ लाइट में कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, luminous, what do you understand by the luminous object? So which emit light of their own. ओके, दैट मीन्स जिस ऑब्जेक्ट से हमारा क्या होता है कि लाइट एमिट होता है, ठीक है, लाइट निकलती है डायरेक्टली, ठीक है, तो उससे हम क्या कहेंगे कि लुमिनस ऑब्जेक्ट। अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया सन। सन क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सन क्या है हमारा? लुमिनस ऑब्जेक्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब इज ए लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉट? Yes sir. कैंडल, कैंडल है या नहीं है लुमिनस ऑब्जेक्ट? Yes sir. ओके, एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा कि जिस ऑब्जेक्ट से हमें लाइट एमिट होती हुई मतलब नहीं एमिट होती है, ठीक है, दैट मीन्स वी कैन से द वॉल, द पेपर, एनीथिंग, जिससे कि हमारा क्या होगा कि लाइट इमिट नहीं होगी, दैट इज नोन एज द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, तो जब लुमिनस ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइट रेज या लाइट रेज की बीम अगर जा करके किसी भी ऑब्स्टेकल पे पड़ती है, ठीक है, या किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, और उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका क्या होता है कि इमेज फॉर्मेशन होता है। इसका इमेज रिफ्लेक्शन होकर के इमेज बनती है हमारे आईज के रेटिना पे। दैट्स व्हाई वी कैन एबल टू सी एनीथिंग, ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन एबल टू सी एनीथिंग। जैसे अगर मान लो मैं कहूं कि क्या दूर की चीजों पे लाइट नहीं पड़ रही है? जैसे आपने कहा कि लाइट से हम किसी भी चीज को देखते हैं, तो जो चीज बहुत दूर है, जो चीज बहुत दूर है, तो क्या आप उसको देख नहीं सकते? ठीक है, देख तो सकते हैं, लेकिन वो दूर होने के कारण, डिस्टेंस होने के कारण हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे रे ऑफ लाइट क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पे इमेज फॉर्मेशन होता है, वही ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करते हैं, हमारे जिस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन हमारे रेटिना पे बनेगा, तभी हम लोग उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो वो जो बहुत दूर की चीजें होती है, उसे भी हम लोग क्या करते हैं कि वो है तो मतलब वो प्रेजेंट तो है, लेकिन हमारे विजिबिलिटी से क्या है? अवे है। क्यों? क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो जो उसकी रेज हमारे रेटिना पे पड़नी चाहिए, वो नहीं पड़ती। ठीक है, इज दैट क्लियर? हेलो? Yes sir. Yes sir. ओके, तो अब देखो, अब आ जाते हैं कि लॉज ऑफ Reflect. रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा 8th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। हाँ, पहला लॉ होता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, हम्म दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रोपगेशन ऑफ लाइट। हम्म सेकंड होता है कि लाइट शोज डुअल बिहेवियर, मतलब कि वो एज अ रे और एज अ वेव दोनों जैसे बिहेव करती।
बेटा ये तो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हो गया, ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है अच्छा बेटा? सॉरी, हाँ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल टू आई एंगल इक्वल टू एंगल आर, आर। okay, that means angle of incidence equal to angle of reflection. And the second law is कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम जोन। yes, and normal all lies on same plane, same प्लेन, ठीक है। अब देखो, तो दैट मीन्स अगर हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन, अभी स्ट्रेट तो नहीं हुआ, इसको स्ट्रेट करते हैं पहले, ठीक है। अगर यहाँ से मैंने एक लाइट रेज क्या किया, इंसिडेंट रेज, लाइट रेज यहाँ पे डाला, और यहाँ से कोई दूसरी स्ट्रेट, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो हमारी एंगल की फॉर्मेशन करेगा, this is the normal is the perpendicular to the that plane, or we can say the reflecting surface. Normal is perpendicular to the रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। अब देखो, this is the angle I, this is the angle R, okay, this is the incident ray, this is the reflected ray, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है कि स्ट्रेट और वी कैन से फुल्ली रिफ्लेक्टेड सरफेस है, प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो प्लेन सरफेस पे ही प्लेन रिफ्लेक्टेड, जो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये प्लेन पे या रफ सरफेस पे सब पे ये लॉ फॉलो करेगा, इसीलिए हमने पहले स्टार्ट किया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है। तो इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, and this is the normal will be the perpendicular to the reflecting surface. Always we can say the normal is perpendicular to at the point of incident or reflection, point of incident or point of contact कह सकते हो आप इसको, जिस पॉइंट पे लाइट रेज जा करके इंसिडेंट मर्ज कर रही है, कहाँ पे, सरफेस पे या कह लो मिरर पे, ठीक है। तो उस पॉइंट पे वो नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ओके, नाउ अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट मीन्स टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, okay. So there are two types of reflection. First one is which one? सर टाइप ऑफ Regular reflection, regular reflection, and the second one is irregular, अच्छा irregular reflection, irregular reflection, okay. Oh sorry, reflection, okay. अब देखो बेटा, what do you understand by the regular reflection? Regular reflection is that reflection that can be when the reflected rays, अब देखो जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो अब किस सरफेस पे हो रहा है नहीं हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, when the all incident rays, these are the incident rays and these are the reflected rays, okay. ये क्या हो गया, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है। तो when the reflected rays passes or
After reflection, the reflected rays passes parallel to each other. Okay, parallel to each other. Then we can say this reflection is known as the regular reflection. क्या कहलाता है ये? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा. ठीक है. अब देखो, अगर मान लो आपका सरफेस क्या है, ऐसे कर्व्ड है, कर्व्ड सरफेस है, तो यहाँ से इंसिडेंट रेज तो आएगी ऐसे, 1 2, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई. आप लोग समझ जाना कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन ही है. ठीक है, तो ये स्ट्रेट रेज आ रही है. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब यहाँ पे देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, एक तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर लो. तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये क्या है, ये यहाँ आई तो ये इधर कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर रिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है, ये यहाँ है, यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है, और इसको थोड़ा सा इधर ले लो, वो वहां से न जा करके इधर से जा रही है. तो ये क्या हो रहा है कि एक तो जिधर से आई थी वहीं रिटर्न हो गई, बाकी के 3 रेज क्या है कि डिफरेंट डायरेक्शन में. दैट मीन्स व्हेन आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रेज will not goes parallelly to each other, then we can say that type of the reflection is known as the irregular reflection. Okay, and that will mainly happen on the कर्व्ड सरफेस और रफ सरफेस. रफ सरफेस पे क्या होता है या कर्व्ड सरफेस पे क्या होता है, हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. क्यों? क्योंकि प्लेन पे तो अगर लाइट रेज जो इंसिडेंट लाइट बीम जो आएगी वो क्या आएगी, वो तो दैट विल बिकम ऑलवेज पैरेलल. ओके, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन when it will moves parallelly, then it will known as the regular reflection, otherwise it will known as a irregular reflection. क्लियर है? ओके, तो ये था अभी तक आपका क्लास 8 9 7 जो भी था. ठीक है, पहले की चीजें, बेसिक ऑफ द लाइट. ओके, नाउ कम टू द how can we trace the diagram. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें क्लास 10th में क्या पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर. फर्स्ट में क्या पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर. अब स्फेरिकल मिरर से आप क्या समझते हो बेटा, कि स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर विच विल बी द पार्ट ऑफ अ स्फेयर. ठीक है, तो मान लो अगर ये स्फेयर है 2D डायमेंशन में, अगर ले लेते हो, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं. ठीक है, देखो, अगर मान लो ये आपका क्या है, स्फेयर ले लिया हमने, स्फेरिकल मिरर के लिए स्फेयर ले लिया, इसको क्या कर दिया कि यहाँ से हमने कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया और यहाँ से भी कट कर दिया इसको. ठीक है, ठीक है. अब देखो, तो ये 2 पार्ट हो गए हमारे पास, ये 2 पार्ट हो गए. तो इसको क्या किया कि बैक साइड से दोनों को 2 साइड से हमने कलर कर देंगे. इसको क्या कर देंगे, कलर कर देंगे. इसको इधर से कलर कर दिया, दैट मीन्स दिस इज द रफ और पेंटेड एरिया, पेंटेड एरिया. और इसको इधर से पेंट कर दिया बाहर से. ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अब इसमें आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, ये होगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस. दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सरफेस. और इसमें ये इनर पार्ट है, क्या होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा. ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ तो ये दोनों क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया. तो दिस मिरर व्हेन द इनर पार्ट, और दैट मीन्स वी कैन से the curved part is painted and the outside part is the reflecting, that mirror is known as the convex mirror. क्या कहलाता है ये, convex mirror. And when the
when the curved part is the reflecting and the outer part is painted, that mirror is known as the concave mirror. Concave mirror. याद रहेगा या कोई तरीका बताऊं याद रखने का? नहीं सर, याद कर ये सीखा मैंने कि उसकी केव जैसा ही है, केव जैसा बस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सिंपल इसका। सिंपल, यस। केव, केव मीन्स क्या होती है बेटा? गुफा। हाँ, केव मीन्स गुफा। और गुफा के गुफा, अंदर। गुफा कैसा होता है? मतलब ऐसा जिसके अंदर हम जा सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो अब तो देखो, अगर साइड अगर रिफ्लेक्टिंग ये है। ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा तो इसके अंदर तो नहीं जा सकते ना, इसके ऊपर जा सकते हैं हम, कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन केव के अंदर तो कॉनकेव, दैट मीन्स इनर पार्ट विल बी द रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ओके। एंड हाँ, कॉन्वेक्स, दैट विल बी द आउटर पार्ट। एक याद हो गया तो दूसरा तो याद हो ही जाना है। हो ठीक ही है। जाए। हाँ, मतलब अगर मान लो, अगर हमने ये कहा कि शेर कहाँ रहेगा? केव में रहेगा, तो शेर को जाने के लिए जगह चाहिए ना, तभी तो अंदर जाएगा, नहीं तो बारिश में हाँ, भीग जाएगा। ठीक है। तो कॉनकेव के, और शेर रहता कहाँ है? केव के अंदर। ठीक है। दैट्स वाई द कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अब देखो, ये मिरर तो हमने पढ़ लिया। अब इस मिरर में ये क्या था? दिस इज द पार्ट ऑफ ए स्फीयर, पार्ट ऑफ स्फीयर। दैट्स वाई वी कैन सी देयर विल बी द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। इसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, होगा। एंड द सेंटर ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज नोन एज सेंटर ऑफ, कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस कह लो। ठीक है। और पॉइंट ऑन द मिरर, दैट इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है। ये डायग्राम इतने यहां तक क्लियर है? सर मैंने अभी पेपर भी दिया फिजिक्स का स्कूल में। हम्म। मेरे 12 में से 10 नंबर आया, मेरा एक नंबर इसी में सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन में ही चला गया। क्यों? मैंने ऐसा क्या लिख दिया मैंने था? मैंने पूरी सही लिखी। मैंने लिखा था सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। लेकिन फिर मैंने सोचा कि स्फेयर का, फिर मैंने लिख दिया सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। तो पहले वाली सही थी, फिर भी पहले मैंने वाली गलत कर सही दी। थी, दूसरे वाली गलत कर दी आपने। हाँ। चलो। नाउ, तो अब क्या करना है कि अब हमने क्या देख लिया कि इस स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया। अब देखो, नाउ the parallel line, that means we can say when we will trace a ray which is parallel, or which is straight to the center, or we can say the diameter. Okay, डायमीटर के साथ साथ सेंटर से पास होता हुआ जो पैरेलल लाइन जाएगा। ठीक है। दैट इज नोन, अभी इससे पहले हम लोग वो कर लेते हैं इसको। ओके। अब देखो, तो ये पैरेलल लाइन अब क्या कहलाएगा? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। कब कहलाएगा ये? जब हम इसको थोड़ा सा और अब आगे करते हैं, इसके बाद which mirror is this? कॉनकेव। Concave. ये यहाँ पे आ गया सेंटर। ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज नोन एज द पोल। दिस इज नोन एज द पोल। ओके, पोल। The point on the circumference, that is known as the pole. We can say the distance between the center of curvature and the pole will be the radius of curvature. It's denoted by the P. So Cp equal to what? Radius of curvature, or radius of curvature.
ठीक है। कर्वेचर क्यों नाम दिया गया, क्योंकि कर्व का पार्ट है, इसीलिए क्या कर दिया गया, इसे कर्वेचर दे दिया गया था। ठीक है। अब देखो बेटा, द the midpoint of the radius of curvature, okay, or we can say the midpoint between the center of curvature and the pole, that is known as the focus, that is known as the focus, and it is denoted by f, it is denoted by f। तो हमने क्या क्या देख लिया बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, फोकस और पोल, ठीक है। एंड the length of, or we can say yes, the length of the mirror, the length of the mirror AB, ठीक है। AB is known as the, क्या कहलाता है ये, yes, जो लेंथ ऑफ द मिरर है ये पार्ट पूरा आर्क, फोकल लेंथ, नो, फोकल लेंथ तो आपका अभी बताता हूं। FP is known as the focal length, ठीक है। ये कहलाता है बेटा आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर ऑफ मिरर, ओके। अब देखो, तो यहां तक क्लियर है। अब हमने मिरर क्या, yes. ये दोनों चीजें, एंड दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या कहलाता है, ये सारी चीजें आप नोटबुक में ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर रहे हो या सिर्फ सुन रहे हो? कर रही हूँ, करी भी हूँ या कर भी रही हूँ। नहीं तो स्नैप लेकर के भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें होगी, ये बेसिक चीजें। अब आ जाते हैं आपको जिसमें क्या होती होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी रे डायग्राम ट्रेस करने में, रे डायग्राम ट्रेस करने में। तो रे डायग्राम हम लोग ट्रेस करते हैं कैसे, वो आज सीखेंगे, ठीक है। नहीं सर, मुझे रे डायग्राम में नहीं मुझे प्रॉब्लम, रे डायग्राम एक बार मैंने बस समझ ली, मुझे मुझे न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आई थी उसके, मिरर फॉर्मूला और वो मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूलाज में, तो वो भी तो उसमें भी साइन कन्वेंशन में, वो वो उसमें आई रे थी डायग्राम मुझे। पे ही तो बेस्ड है ना, हाँ रे डायग्राम पे ही तो बेस्ड है ना। जब तक से आप रे डायग्राम क्लियर नहीं होगा तब तक से साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं होगा, साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं होगा तो न्यूमेरिकल ऑब्वियस सी बात है गलत हो ही जाएगी, ठीक है। ओके, तो चलो हम लोग अब सीखते हैं कि रे डायग्राम एक बार, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है कि अगर मान लो कोई भी हमारा क्या है, मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, तो इसके कुछ लॉज हैं, उसे हमें ध्यान रखने हैं, उससे हमें ध्यान रखना है, ठीक है। when incident ray is when incident ray is, कोई भी रे आएगी तो वो तो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएगा मोस्टली, ठीक है, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल passes through the focus, okay। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से, फोकस से पास करेगा, ठीक है। एंड तो another ray which will incident from the center of curvature, okay, that will returns from its path, okay, same path। तो इसी पाथ से ये इधर से आया तो यहीं से ये क्या हो जाएगा, रिटर्न होगा। क्यों ऐसे रिटर्न होता है, हैव यू एनी रीजन बिहाइंड इट, बोलो बेटा। नहीं सर, नहीं पता। नहीं पता। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था कि अगर मान लो ये आपका मिरर हो गया, प्लेन मिरर हो गया, जस्ट ए मिनट, ये प्लेन मिरर है, यहां से इंसिडेंट रे आई, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो जहां पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं नॉर्मल के लिए, दैट विल बी द नॉर्मल, ओके। और जितने एंगल यहाँ से ये क्रिएट करेगा एंगल आई, उतने ही एंगल से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा,
उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अभी क्लास 10th में आप ये भी पढ़ोगे कि नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि जो आपका सेंटर से कॉर्ड पे, सर्कल चैप्टर में सेंटर से कॉर्ड पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। तो हाँ 10th क्लास में पढ़ोगे आप कि अगर आपका ये सर्कल है तो सेंटर से किसी भी पॉइंट पे अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो ये इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट, आपने कहा दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, it will be the tangent of point of contact, okay, तो that will give you the 90 डिग्री एंगल। तो ये क्या 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल पे तो ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गया ना, ये रेडियस हो गया। तो रेडियस हमेशा ही क्या करता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, ठीक है। तो जब 90 डिग्री के एंगल पे ही जब रेज यहीं से आ रही है, कहां से आ रही है, यहीं से आ रही है 90 डिग्री के एंगल पे, तो इसके एंगल में कुछ डेविएशन होगा या डायरेक्टली ये क्या कर लेगा, सेम पाथ फॉलो करेगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यही होगा। यस सर। तो यही रीजन है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज पास होती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट, सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखो, तो मिनिमम हमें कोई भी ग्राफ के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो 2 रेज हमारे क्या है, इंसिडेंट हो रहे हैं। तो अगर ये भी रेज आएगी तो ये भी यहीं से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, यहां यस से, सर। ठीक है। तो जहां पे 2 रेज आपकी रिफ्लेक्ट हुई, जहां पे 2 रेज रिफ्लेक्ट होती है, सॉरी, रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट होती है, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहीं पे आपका क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, इमेज इमेज फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन। ठीक है। तो अब देखो, ये तो मैंने यहां से ऐसे पैरेलली ले लिया, तो 2 रिफ्लेक्टेड रेज क्या होगी, ये तो सिंपल, ये डायग्राम अभी मैंने गलत बता रखा है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ ये बताया कि ये क्या है, कि ये रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज आती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। जो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो फोकस से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो ये 2 चीजें क्या है आपकी याद रखनी है हमेशा, ठीक है, कि rays parallel to the principal axis एक्सिस passes through the focus and फोकस। rays passes through the, or incident rays which will passes through the center of curvature, that will reflected through also through the center of curvature, ठीक है। वो रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ऑल्सो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो बेटा, थर्ड लॉ, कि अगर आप की कोई भी इंसिडेंट रे आकर के यहाँ पे पोल पे पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ के लिए पोल पे अगर डायरेक्टली ये क्या होगी, इंसिडेंट होगी, तो अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जो है दैट विल बिहेव लाइक एज अ नॉर्मल, और ठीक है। तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ये जितनी एंगल यहां से फॉर्म करेगी उतनी ही है, ओके। नाउ व्हेन व्हेन एक और चीज रहेगी, एक और रेज की डायग्राम रहेगी, कि व्हेन द इंसिडेंट रे will passes through the focus that will reflected to the parallel to the पैरेलल टू द प्रिंसिपल principal एक्सिस। axis, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, फर्स्ट पॉइंट, पैरेलल इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे passes through फोकस। passes through focus, ओके। नाउ सेकंड है आपका, सेकंड है कि अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज कम्स फ्रॉम सी, इंसिडेंट रे यहां लिख सकते हो आप,
incident rays comes from C will reflected at same path. Okay, that means we can say from center of curvature, from C. Okay, after that the third point is the incident rays comes from focus that will reflected parallel to principal axis. क्लियर है? Yes. ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ क्या है कि अगर ये पोल पे आकर के इंसिडेंट रे मीट करती है तो वो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट्स ये प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगा उतना ही एंगल से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोगों के पास क्या हो गया, कितने पॉइंट्स हो गए रे डायग्राम बनाने के लिए? 4. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, this is the, we can say, center of curvature, this is the focus, this is the pole. ओके, अब देखो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं? ऑब्जेक्ट को या तो इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद सेकंड बियॉन्ड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स यहां से इधर और इन्फिनिटी से पहले कहीं भी रख दोगे तो क्या हो जाएगा, वो बियॉन्ड सी हो जाएगा। थर्ड पॉइंट एट सी, फोर्थ पॉइंट between C and Focus F, F. and fifth point at F, and sixth point between F and P. P. ठीक है, तो ये 6 पॉइंट हो गया। तो अगर इंफिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ऑलवेज ऑल द इंसिडेंट रेज विल कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से आएंगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और हमने अभी अभी रिफ्लेक्शन के दैट मीन्स रे डायग्राम का जो हम लोगों ने रे डायग्राम के लिए अभी जो हमने लॉज पढ़े, उसमें क्या कि व्हेन द इंसिडेंट रे विल कम्स फ्रॉम द principal parallel to the principal axis, that will reflected through the focus, ठीक है, यही पढ़ा था अभी। तो ये कहां से, यहां से फोकस से जाएगी। ठीक है, ये भी फोकस से, तो दो रेस जहां पे इंटरसेक्ट करेगी इमेज कहां बनेगा, वहीं बनेगा। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी बेटा, फोकस पे बनेगी। इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, तो फोकस पे बन गई। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगर हम लोग लेते हैं, ये क्लियर है? अब देखो, अगर मान लो ऑब्जेक्ट को ले लिया मैंने यहां पे, if this is the object, okay, this is the object, तो इससे हम लोग कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसके लिए कैसे ट्रेस करेंगे कि इसके टॉप से एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे ट्रेस करेंगे। ठीक है, रे ट्रेस करेंगे, और जो कि कहां से रिफ्लेक्ट होगी बेटा, फोकस से रिफ्लेक्ट होगी, और एक रे ट्रेस करेंगे हम कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो कहां से
रिफ्लेक्ट होगी, वो सेम डायरेक्शन वापस सेम पाथ फॉलो कर लेगी। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ये होगी रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, और यही सेम रिफ्लेक्टेड। तो जहां पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों लाइंस का, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, यहीं पे हमारी क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। दिस इज द इमेज। तो इमेज कहाँ बना, सेंटर और फोकस के बीच में। ठीक है, अब देखो बेटे, तो इसमें ये क्या है कि इसमें क्या है कि अब इसी तरीके से हमेशा जो भी डायग्राम, ये बाकी सारे रे डायग्राम आप ट्रेस कर लेना। ठीक है, बाकी पॉइंट्स पे जो सी पे है, बियॉन्ड सी मैंने कर दिया, इंफिनिटी मैंने बता दिया। ठीक है, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ एंड बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, जब आप रे डायग्राम ट्रेस कर लोगे तो उसके बाद इसी तरीके से आपको, अब देखो, अब आ जाते हैं थोड़ा सा साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन पे, तो इस P को मान लो आप ओरिजिन, P को क्या मान लो, ओरिजिन। तो ओरिजिन से अगर आप राइट हैंड साइड को जाते हो तो क्या होती है वैल्यू, पॉजिटिव। नंबर सिस्टम, नंबर लाइन सिस्टम पढ़ा है ना। यस सर, हाँ, तो क्या होता है ओरिजिन से या जीरो से, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहां से इधर पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट से, इस ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या होगी वैल्यू, नेगेटिव। यस सर, नेगेटिव। और इसको मान लो आप एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से अबव डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव। और बिलो डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव। तो यही है आपका साइन कन्वेंशन का लॉ। ठीक है, तो अब कॉनकेव मिरर हम पढ़ रहे थे, कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम पढ़ रहे थे। तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप प्लेस करोगे तो दैट विल, यू शुड हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि अब मिरर के पीछे तो नहीं रख सकते ना ऑब्जेक्ट को। क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन है अद्विका। नहीं सर, ओके, लिख क्लियर। लीजिए। हाँ, लिख लो लिख लो, या हाँ, स्नैप ले लो। yes, ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें, बस ये इतनी सी चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद अगर आप न्यूमेरिकल करते हो तो जो भी चीज डिस्टेंस है विद साइन रखो, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, कभी गलत नहीं होगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। उसके बाद क्या पढ़ा हमने कि ट्रेसिंग द रे डायग्राम, ट्रेसिंग रे डायग्राम। और ये आपका HW है सबका डायग्राम। ठीक है, ट्रेस करके आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, और ये बताना है कि हाँ इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, ठीक है, इरेक्ट बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, तो देखो, अब ये ऐसा था, अब ये नीचे की तरफ बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, और किधर बन रहा है, अगर ओरिजिनली, ओरिजिनली दैट मीन्स द reflected rays will intersect each other directly, then we can say that will be the real image, that will form the real image। समझ में आ रहा है। yes, sir. ठीक है, तो अब देखो रे डायग्राम पढ़ लिया, ट्रेसिंग रे डायग्राम, रूल ऑफ ट्रेसिंग रे डायग्राम और इसके रूल्स, रूल्स। ठीक है,
कॉनकेव मिरर का भी किया है सारा, ठीक है। कॉन्वेक्स में भी सेम थिंग्स अप्लाई होंगे, ठीक है। और साइन कन्वेंशन, कॉन्वेक्स का इजी होता है थोड़ा, कॉन्वेक्स में सिर्फ वर्चुअल इफेक्ट ही होते हैं सारे। हाँ तो उसमें तो दो ही जगह हम ऑब्जेक्ट ही रख सकते हैं, या तो इन्फिनिटी पे या इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में, ठीक है। क्लियर है अद्विका? यस चलो, तो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ। सर। नेक्स्ट